वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आप मुझसे जुड़कर क्लास 10th की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मेला देखने के साथ साथ पढ़ाई भी करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो जाए, इसलिए मैंने वीडियो इस मेले के शुभ अवसर पे ही डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और बेहतर तरीक़ा से मेला को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और सतर्क रहकर मेला को एंजॉय करना है कि आपका एग्ज़ाम भविष्य के गर्त में है, तो ऐसा ना हो जाए कि आपको कुछ हेल्थ इश्यू आ जाए जिसके कारण आपका पढ़ाई बाधित हो जाए। आशा करता हूँ देवी माँ से मैं प्रार्थना करूँगा कि आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से हो और आपकी परीक्षा में परिणाम भी अच्छा आए। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न पे। आज का प्रश्न देखिए क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ से 100% एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि आपको छोटी से छोटी कंसेप्ट को मैं बताऊंगा और बारीकी से समझाऊंगा, जिससे आपको बेहतर समझ में आए और एग्जाम में धुआं धुआं करके आप आ जाएं। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपनी दे देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रैखिक समीकरण युग्म है। तो सबसे पहले आपको तो समझना होगा कि रैखिक समीकरण क्या है और युग्म क्या है। तो रैखिक समीकरण को समझने के लिए देखिए मैंने नीचे लिख दिया है कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। पहले पेन को चेंज करते हैं इसका कलर। जब किसी रैखिक समीकरण में चर का घात एक हो, क्या हो जी, एक हो, और उसका ग्राफ सीधी रेखा बनता है, तो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल है 2x + 3y - 5 = 0। इसको जब आप बनाइएगा तो इसका ग्राफ का जो रेखा होगा हमेशा सीधी रेखा के रूप में होगा। और इसका देखिए घात भी, चर का घात क्या है, एक है। इसमें चर कितने हैं, दो, तो दो चर हैं, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर का नाम है। अब बताते हैं युग्म क्या है। युग्म आपको समझने के लिए देखिए, युग्म क्या है, दो चर, क्या है जी, दो चर और कोमा कोमा लगा देते हैं, दो रैखिक, क्या है जी, रैखिक समीकरण। दो चर एक रैखिक समीकरण मिलकर जब एक समीकरण बनाता है, एक समीकरण बनाता है, तो वह क्या कहलाता है जी, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता है। समझ गए बात को। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या, दो चर और दो रैखिक समीकरण मिलकर एक रैखिक समीकरण का युग्म बनाया, तो उसमें मिलकर एक समीकरण युग्म बनाए तो उसे रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। समझ गए। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है। तो देखिए अगर बता दें घात क्या हो जी, घात एक होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए में दिख रहा है कि यहाँ x का घात 2 है, तो यह तो कैंसिल हो गया, नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन बी देखते हैं, 2x + 3y = 6, कोमा x - y = 1। तो यहाँ देखिए घात भी एक है और जो इसका फॉर्मेट है, और रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप में देखा जाए तो a1x + b1y = c होता है। ठीक है जी। और दूसरा क्या होता है जी, a2x + b2y + c2 हो गया, c1 c2 हो गया। ठीक है जी, बराबर दोनों के 0 होंगे। यह क्या हुआ जी, व्यापक रूप हो गया। यह क्या हुआ, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, याद रखेंगे आप, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब देखिए ऑप्शन सी में है, यहाँ पावर दे दिया 2, यानी ऑप्शन सी भी नहीं होगा। यहाँ देखिए पावर x/y, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या हुआ जी, बी सही हुआ यहाँ। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, इसको चेंज करते हैं, पीला कर लेते हैं, थोड़ा सा पीला एट्रैक्टिव लगता है। रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 6 का ग्राफीय निरूपण क्या होगा।
अब देखिए ग्राफीय निरूपण अभी मैंने बताया, अभी पीछे आप देखिए यहाँ पे, अभी आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। देखिए यहाँ क्या हो, जब किसी समीकरण का चर यहाँ देखिएगा, सॉरी यहाँ क्या हुआ जी, चर क्या है जी, चर का घात 1 हो और उसका ग्राफ सीधी रेखा हो, क्या जी, सीधी रेखा, तो सीधी रेखा बनता है उसे रैखिक समीकरण को कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलिए आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ग्राफीय निरूपण, रैखिक समीकरण का ग्राफीय निरूपण कुछ भी यहाँ दे उससे आपको नॉट डजेंट मैटर, यहाँ आपको कोई बात नहीं, यहाँ कुछ भी दे दे तो उससे आपको निर्भर नहीं करेगा। रैखिक समीकरण दे दिया तो इसका क्या होगा जी, ऑप्शन सी सरल रेखा ही होगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। साधारण सी प्रश्न थी, या अब सही है। प्रश्न संख्या 3, देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है। प्रश्न संख्या 3 कहता है यदि दो रैखिक समीकरण की रेखाएं समानांतर हो तो हल की संख्या होगी। तो हल की संख्या क्या होगी यहाँ देखना है आपको। तो एक एक थोड़ा सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ मैं यहाँ। अगर एक रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है जी, व्यापक रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ जो इसका x का गुणांक y का गुणांक है, तो यहाँ क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, c2 क्या अचर पद है। तो यहाँ देखिएगा अगर द्विघात समीकरण, यहाँ देखिएगा आप a1 बट्टा a2 नॉट इजकल टू b1 बट्टा b2 हो, तो इसका हल जो होता है क्या होता है जी, इसका एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी कि एक ही हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा, ठीक है। अगर हो वही, एक पॉइंट नंबर 1 डालते हैं, पॉइंट नंबर 2 यहाँ लिखते हैं। देखिए अगर हो a1 a2 बराबर b1, यहाँ इसको मिटाते हैं, b1 b2 बराबर c1 c2, तो दो अगर तीनों बराबर हो जाए तो यहाँ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होगा जी, अनेक हल होंगे। क्या होगा, अनेक हल। एक पॉइंट और आपको मैं बताऊंगा, तीसरा पॉइंट है a1 a2 इजकल टू b1 b2 नॉट इजकल टू c1 c2। या तो क्या होगा जी, इसका क्या होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब तो बोलिएगा सर इससे तो क्वेश्चन बना नहीं, कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा कोई हल नहीं होगा। अब यहाँ दे रहा है कि रेखाएं समानांतर है। अब यहाँ दिया रेखाएं समानांतर, किसका रेखा समानांतर होगा इसमें, तो इसका देखिए, इसका अद्वितीय हल होगा। तो रेखाएं क्या होगा, प्रतिच्छेद करेंगी। एक नंबर जो पॉइंट है a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इजक्वल टू b1 बटा b2, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगे। समझ गए बात को? अगर क्वेश्चन देखिए 2 नंबर पॉइंट में अनेक हल वाला a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो इसमें जो है रेखाएं समपाती होगी। क्या होगा जी, रेखाएं समपाती होगी, याद रखिएगा, समपाती। क्या होगा जी, रेखाएं समपाती होगा। अगर वही यहाँ a1 बटा a2, पेन चेंज कर लें, ओह सॉरी, पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इजकल टू c1 बटा c2 हो, तो इसका कोई हल नहीं होगा, आपको पता हो गया। अब इसका देखिए क्या होगा, रेखाएं समानांतर होगी या समपाती होगी या प्रतिच्छेद करेंगी। इसमें तीन ही पॉइंट हैं, एक प्रतिच्छेद हो गया, एक समपाती हो गया, एक तो क्या होगा जी, समानांतर होगा, पैरेलल होगा। 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर फिर से सुनिएगा, अगर a1 बटा a2 नॉट इजकल टू b1 बटा b2
तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, इसका एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि एक ही हल होगा, यूनिक हल होगा। अब देखिए 2 नंबर पॉइंट पे आइए, A1/A2, B1/B2, C1/C2 रेखाएं समपाती तो होंगी लेकिन अनेक हल होगा। क्या होगा जी, रेखाएं समपाती जब एक दूसरे पर चढ़ेंगे रेखाएं तो अनेक हल होंगे। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, चढ़ेंगे तो यानी कि जब एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे तो अनेक हल होगा, अगर प्रतिच्छेद करते हैं तो एक अद्वितीय हल होगा, अगर समानांतर होते हैं रेखाएं, समानांतर समझते हैं, समानांतर ये होता है कि समानांतर यानी कि कभी रेखा एक दूसरे से टच ना करे, और टच नहीं करेगा तो कोई हल होगा ही नहीं। तो यहाँ देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका कि रेखाएं समानांतर होगी तो हल की संख्या होगी तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा समय लेकर इसमें आपको मैं बताने की कोशिश किया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 4, बढ़िया प्रश्न है। अब देखिए, अब यहाँ दिया है, आपसे पूछ लिया समीकरण दे दिया, वहाँ तो समानांतर दे दिया था तो आप समझ गए कि समानांतर दिया था तो कोई हल नहीं होगा। यहाँ अब दे दिया 2x प्लस, यहाँ देखिए 2x प्लस वाई बराबर 5, 4x प्लस 2y बराबर 10 का हल है। तो हल कैसे निकालेंगे, तो आपको मैं बताया हूँ कि a1 निकालना पड़ेगा पहले। तो a1 क्या है जी, x का गुणांक, और a2 क्या हुआ जी, दूसरे में x का गुणांक यानी कि 4। अब देखिए b1 क्या है जी, तो b1 पहले समीकरण में y का गुणांक 1, कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, और b2 क्या हुआ जी, y का सेकंड समीकरण में सेकंड 2 है। अब देखिए c1 क्या है, अचर पद, अचर पद इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, जब बराबर के इधर हो तो इधर लाकर माइनस में करेंगे, ठीक है जी। अगर c2 क्या होगा जी, माइनस का 10 होगा, ठीक है जी। अब देखिए, अब आपको पुट करना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इस पर पुट कीजिए, आप पुट कीजिएगा तो क्या होगा जी, 2/4 बराबर 1/2 बराबर -5/-10। अब देखिए 1/2 तो 2 से कट गया तो 1/2 के रूप में है, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, 5 गुना के 10 यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ रहा है। तो यानी कि सब क्या है जी, बराबर हैं, यानी कि a1 a2 b1 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 के रूप में है। तो अभी आपको मैंने बताया कि इस रूप में हो तो क्या होता है जी, रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी। क्या होगी जी, समपाती होगी, और इसका अनेक हल होगा। क्या होगा जी, अनेक हल होगा, याद रखेंगे अनेक हल होगा। तो अनेक हल क्या है जी, ऑप्शन नंबर अनंत हल होगा। यहाँ अनंत माने अनेक हल होता है, ठीक है जी, आप समझ गए बात को। अनंत हल होगा या अनेक हल होंगे, बात एक ही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 5, चलिए इसको देखते हैं। समीकरण युग में x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। तो हल क्या होगा जी इसमें, तो हल निकालने के लिए x और y का मान पूछ रहा है, तो x और y का मान क्या होगा। तो आसान तरीका देखिए आप कैसे निकालेंगे, सबसे इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। x प्लस वाई ऑब्जेक्टिव टाइप बनाने के लिए बराबर 4x माइनस वाई बराबर 2। तो x का मान निकालने के लिए देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस होगा, जो माइनस सॉरी जोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा जी, साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखिए y से y कैंसिल हो गया, और बचा क्या 2x प्लस, इसको जोड़ेंगे 6, तो x बराबर 3 6/2 तो यानी कि 3 आ गया। x का मान 3 आ गया। अब x का मान किसी में पुट करके आप निकाल सकते हैं। x का मान ऐसे 3 ऑप्शन ए में ही दिया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए सही हुआ, समझ गए। और किसी में भी x का मान 3 नहीं दिया। अगर निकालना है y का मान तो y का मान निकाल, समीकरण 1 में पुट करें,
x का मान समीकरण 2 में क्या 1 में रखने पर, 2 ही में 2 में रखने पर रख दीजिए x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान 3 आ गया, माइनस वाई बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर 2 इधर जाएगा, प्लस में 3 है तो माइनस में होगा, तो माइनस वाई बराबर 2 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 1 आ गया। ठीक है जी, बात समझ गए। तो x का मान 3 और y का मान माइनस 1 आ गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेहतर तरीका से आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप समझ रहे हैं। और चैनल को क्या करना है, लाइक, और क्या करना है जी, सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है जी। यहाँ देखिए, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b क्या है जी b2y प्लस c2 बराबर 0 के लिए a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 तो रेखाएं होगी। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में शायद आपको बताया कि ये क्या होगा। तो जब a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू हो, क्या है जी, नॉट इक्वल टू हो, तो क्या करेंगे, b1 बट्टा b2, तो क्या करेंगे, रेखाएं क्या होगी, प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और इसका एक बार बताता हूं कि एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा जी, अद्वितीय हल, यानी कि ओनली वन हल होगा। ठीक है जी, और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। समझ गए बात को। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न है, समीकरण युग में 3x माइनस वाई बराबर 4, 6x माइनस 4y बराबर 8 का हल है। तो हल कैसे निकालेंगे आप, अब डायरेक्ट a1 है, ये क्या है जी a1 है, ये b1 है, ये क्या है c1 है, ये क्या है a2 है, और ये क्या है जी 4 क्या है इसमें b2 है, और यह 8 क्या है c2 है। अब आसानी से निकालेंगे इसको। तो a1 बटा a2 3/2 का मान 6 दिया है, बराबर करेंगे, पहले देख लेंगे, -2 दिया है a2 का मान, a1 का मान, a2 का मान -4 बराबर 4 बटा माइनस लगाएंगे यहाँ पर और -8 करेंगे। ठीक है जी। क्यों माइनस किए, माइनस इसलिए किए कि यहाँ बराबर के बाद है तो इधर लाएंगे जब तो -8 हो जाएगा। ठीक है जी, अब -4 हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना के 6, 1/2 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 यहाँ भी आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 आ गया, यानी कि 1/2 और 1/2 और 1/2 आ गया, यानी a1 बट्टा a2 आया, b1 बट्टा b2 आ गया और c1 बटा c2 आ गया। तो अभी आपको मैंने बताया था कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 हो तो क्या होगा जी, रेखाएं क्या होगा, रेखाएं क्या करेंगी, समपाती होगी। क्या होगा जी, समपाती होगा और अनेक हल होंगे, अनेक हल होगा, अनेक हल होगा ना जी। अनेक हल होगा तो ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन ए दिया है कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होगा, तो अनंत हल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन का फॉर्मेट सही लगा आपको, सामने आगे पढ़ाऊंगा बाबू, चिंता ना करो। दिया है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण युग्म सुसंगत है। अब देखिए सुसंगत यानी कि कंसिस्टेंस, यानी कि क्या जी, संगत हो, संगत हो तो क्या होगा जी, ऑप्शन, इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। इसमें क्या है, a1 का मान 2 दिया है और यहाँ a2 का मान 4 दिया है, बराबर पहले कर लेते हैं,
3b1 और 6 दिया है, बराबर मान लेते हैं -6 और -12। ऑप्शन ई क्या है जी? 1 नंबर। ऑप्शन 2 नंबर देखते हैं। ऑप्शन 2 है 2/4 बराबर 3। आपको पता है 3 कहाँ से लिए? यही यहाँ 3 है। 3/6 बराबर -6/10। अब यहाँ देखते हैं कि सुसंगत यानी कि क्या है जी? संगत हो, युग्म संगत हो। संगत संगत दो ही का होता है। क्या जी? किसका किसका होता है? एक तो संगत होता है किसका जी? एक होता है संगत जिसे रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, और दूसरा होता है रेखाएं समपाती हो। प्रतिच्छेद और समपाती होती है तभी क्या होता है जी? सुसंगत होता है। बात को समझे आप? तो यहाँ तो सुसंगत बोल रहा है। सुसंगत ऐसे कोई एग्जाम में आएगा नहीं, संगत असंगत देगा आपको। ठीक है जी, यहाँ आप कर लीजिए सुसंगत ना करके आप कर लीजिए यहाँ पे, इसको मैं मिटा देता हूँ। 1 मिनट होल्ड ऑन। आप यहाँ पे संगत कर लीजिए। ठीक है जी, इंग्लिश को मैं काट देता हूँ। ठीक है, ओके, बढ़िया से काट दूँ। ओके, चलिए देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत? अब अच्छा लग रहा है ना? अब देखिए, अब आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, अब इस पेन का साइज कर देते हैं कम और येलो। ठीक है, अब देखिए संगत पूछ रहा है, तो संगत करने के लिए आप क्या कर लेंगे? इसको देखिए A1/A2, क्या वो 1/2 आ गया? यहाँ भी 1/2 आ गया, 1/2 आ गया यहाँ भी। ठीक है जी, यहाँ 12 था, कट के 1/2 आ गया। अब क्या होगा? तो संगत के लिए संपाती होगा। संपाती ऑप्शन ए है, तो इसको ही सही मान लेंगे आप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? इसमें ऑप्शन ए को सही मानेंगे 8 नंबर में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समीकरण युग्म x + 2y = 3 और दिया है 3x + 6y = 9 का हल है। तो हल क्या होगा जी इसका? तो हल निकालने के लिए देखिए आप क्या कीजिए, x का गुणांक देखिए a1 निकल जाएगा। a1 क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है। यहाँ देखिए b1 क्या है? b1 2 है, और 3 क्या है जी? c1 है। और यहाँ देखिए समीकरण 2 में आइएगा तो a2 हो जाएगा। ये क्या होगा जी? a2। यहाँ c1 यानी कि 3 है। ठीक है जी, c1 यानी कि 3 है। यहाँ a2 क्या है? 3, b1 क्या है? 6, और c2 क्या है? 9। अब समझ गए? ये है c2, b2, a2, c1, b1 और a1। समझ गए? अब देखिए इसको आप बैठाइए, 1/1/3 बराबर मान लेते हैं पहले, 2/6 बराबर 3/9। कोई दिक्कत? 1/3 ये काटेंगे 3 आ जाएगा, और इसको काटेंगे 3 आ जाएगा। माइनस ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ऐसा माइनस दोनों बराबर में है तो माइनस लेने की आवश्यकता नहीं होगी, कोई बात नहीं, आप ले भी सकते हैं। ठीक है जी, तो 1/3 बराबर 1/3 हो गया। तो 1/3 तो तीनों बराबर हो गए, यानी कि a1 a2 बराबर हैं b1 b2 के, बराबर हैं c1 c2 के। यानी कि रेखाएं संपाती होगा, असंपाती होगा तो क्या होगा जी? अनंत हल होगा। इस बात को आप समझ गए कि अनंत हल कब होगा, रेखाएं संपाती कब होगी, रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेंगी, रेखाएं समानांतर कब होगी। आप समझ गए? बढ़िया से समझ गए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो फिर से अगले वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और नहीं तो इस वीडियो को बार बार आप देखिए और बातों को ध्यान से सुनिएगा,
बहुत सारा चीज़ मैं बताता नहीं हूँ, लिख देता हूँ डायरेक्ट, इसलिए ध्यान से शब्दों को सुनिएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 तक है, यदि रेखाएं समपाती है तो समीकरण युग्म का हल होगा। रेखाएं समपाती होगा तभी बताएं हैं। चलिए और लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 1, रेखाएं, यहाँ लिखते हैं रेखा। ठीक है जी, यहाँ लिखते हैं रेखा और यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1, रेखाएं जब प्रतिच्छेद, ऐसे प्रतिच्छेद करेंगे, क्या करेंगे जी, प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होगा जी, एक हल होगा। यहाँ देखिए एक हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल है एक हल। पॉइंट नंबर 2 देखिए, संपाती जब होगा, संपाती जब होगा तो अनेक हल होगा, अनेक हल। और 3 नंबर पॉइंट देखिए, समानांतर जब होगा, समांतर होगा तो क्या होगा जी, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। बात को समझ गए। देखिए इसको फिगर समझते हैं। फिगर इसका बनेगा, रेखाएं प्रतिच्छेद यानी कैसे, रेखाएं समानांतर, एक ही रेखा पर एक और रेखा होगा। इससे अभी मैं व्हाइट लेकर बता रहा हूँ। देखिए इस पर एक और रेखा आ जाएगा तो क्या आ जाएगी, रेखाएं क्या हुआ, समपाती हो गए। ठीक है, यानी कि पीला पर व्हाइट चढ़ा, यानी कि एक दूसरे को ऊपर हैं तो क्या हो गया जी, रेखाएं समपाती हैं। और समानांतर क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के कभी टच ना करें, यानी कि काटे नहीं, तो रेखाएं समानांतर होता है। तो आप समझ गए, प्रतिच्छेद करेगा तो एक हल होगा, अगर समपाती होगा तो अनेक हल होगा, और समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि रेखाएं समपाती है तो क्या हल होगा जी, अनंत हल होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। क्वेश्चन बनाइएगा 11 नंबर, पहले आप बनाइए। अब बोल रहा है समीकरण, इसको देखिए कितना इजी तरीके से बताता हूँ। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का y अवरोध क्या है। तो y अवरोध जब आपसे पूछे तो y का मान दिया है 3y, बराबर में इस C1 को ले लेंगे, 3 से काटेंगे तो y का मान आ जाएगा यहाँ 3 चौका 12, तो y का मान 4। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए, इसको ऐसे ही आप उड़ाइएगा, इसको विस्तार से ही बता सकता हूं मैं आपको। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक बार देख देते हैं। आपको प्रश्न दिख रहा है ना, बढ़िया से, एकदम बढ़िया से दिख रहा है आपको। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, कोई बात नहीं। चलिए, समीकरण युग्म में 2x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर 5 का हल है। तो आप अब डायरेक्ट लगाइए, नो फार्मूला, फार्मूला नहीं लगाना है, पहले मान पुट कीजिए। यहाँ 2/1 बराबर -1 बट्टा प्लस में 1 है। तो यहाँ आप पहले ही देख लिए कि 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, तो नॉट इक्वल टू होगा। अच्छा, यहाँ नॉट इक्वल टू नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है y और x का मान पूछ रहा है। तो सॉरी, यहाँ इसको मैं मिटाता हूँ और यहाँ पूछ रहा है। देखिए ऐसे गलती आप मत कीजिएगा, जो पूछे वही बनाना है। 2x माइनस 4y, सॉरी 2x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर क्या दिया है जी, 5 का हल है। तो हल देखिए, आप x का मान यहाँ पुट कीजिए, तो यहाँ पुट ऐसे ही पुट करके ऑप्शन चेक करके 6 हो गया, 3 दूना के 6, x से गुणा करेंगे माइनस वाई तो 2 आएगा, तो यानी कि 4 आ रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ देखिए अगर 3 है और प्लस में 2 है तो 5 आ रहा है, तो यस सेटिस्फाइड है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो पीछे मैंने आपको बताया है कैसे आपको बनाना है, देखिए उससे ही बनाते हैं। 2 दिया है 2x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है जी। यहाँ दिया है x प्लस वाई बराबर में 5, कोई दिक्कत। इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तब प्लस, यहाँ भी प्लस, कोई दिक्कत। तो यहाँ हो जाएगा
3x वाई माइनस वाई प्लस है, कट गया, बराबर 4 5 9। यहाँ देखिए x बराबर आ गया, यहाँ 3 से काट लेंगे तो x का मान आ गया 3, कोई दिक्कत, x का मान 3 एक ही में है, ऑप्शन ए। आगे आप समझ गए बात को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है भाई, समय उतना ही देंगे जितना इसकी ज़रूरत है, जितना में ये बन जाए। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/, रेखाएं की समीकरण युग्म है, तो युग्म क्या होगा जी? अभी मैंने बताया आपको कि रेखाएं जब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो क्या होगा जी? रेखाएं समानांतर होंगी। क्या होगा जी? समांतर होगा। और इसका जो समीकरण का फिगर होगा ऐसे बनेगा। और देखिए क्या होगा, फिगर समझ लिए, फिगर अब होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जो बात इससे बन सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। और क्या प्रश्न बन सकते हैं? संगत है, समीकरण युग्म संगत है या असंगत? तो असंगत होता है। जब ऐसे प्रश्न पूछे तो 4 ही प्रश्न इस टाइप से बन सकते हैं। रेखाएं कैसे समानांतर है या प्रतिच्छेद करेंगे या संपाती है, फिगर दे देगा, या कोई हल है या नहीं, क्या होगा ये पूछेगा। अब पूछेगा संगत है या असंगत है, तो इसमें देखिए सुसंगत होगा, असंगत होगा, अनंत हल होगा या एक हल होगा। तो एक हल होगा नहीं, काहे कि समानांतर प्रतिच्छेद कर नहीं रहा, अनंत हल होगा नहीं, समानांतर है नहीं, सुसंगत तो होगा नहीं, क्या होगा जी? असंगत। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूं। प्रश्न है 14 नंबर, यदि समीकरण युग्म 5x + 2y = 10 और 10x + 4y = 20 का हल है। अब देखिए डायरेक्ट इसको बनाइए, 5 इसका लिए, a1 का, a2 का 10 लिए, बराबर मान लेते हैं पहले, 2/4 बराबर में, बराबर की इधर दोनों है तो माइनस प्लस की कोई झंझट है नहीं, 10/20, कोई दिक्कत। ये 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, क्या हुआ जी? 10 दूना के 20। ये तीनों बराबर हो गए, यानी कि a1 a2 लिखना नहीं पड़ेगा आपको, b1 b2 आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, c1 c2 बराबर हैं, तो क्या हुआ जी? संपाती होगा। देख लीजिए इसे, जो बनने वाले पर संपाती होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल यानी हल होगा, और क्या होगा? फिगर दे सकता है कि एक दूसरे पर दो ही देखा होगा, और असंगत होगा कि असंगत होगा या संगत होगा, तो इसमें संगत होता है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, हल है, तो क्या होगा जी? अनंत हल, ऑप्शन बी। अगर पूछता है कि रेखाएं क्या कैसी होगी, तो रेखाएं संपाती होगी, संगत होगा या असंगत होगा, तो संगत होगा। ठीक है जी, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। एक प्रश्न में 4-5 प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, समीकरण x + y = 6, 2x + 2y = 12 का हल है, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। है कि यहाँ x का गुणांक क्या है जी? 1, यहाँ x का गुणांक a1 क्या है? 1, और यहाँ x का गुणांक a2 क्या है? 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ y का गुणांक यानी कि a2 b1 क्या है? b1 है 1, और यहाँ देखिए b2 क्या है? तो 2 है, बराबर मानते हैं पहले। यहाँ c1 6 है, यहाँ c2 12 है। अब देखिए 1/2 या 6 दूना के 12, ये भी कट जाएंगे, तो 2 बार में कटा, तो क्या हुआ जी? सभी बराबर हो गए। तो सभी जब बराबर हुए हैं तो क्या होगा? क्या होगा जी? अनंत हल होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए?
आज यहीं तक रहने देते हैं। 15 क्वेश्चन आप देखिए बढ़िया से, इससे आप सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। आगे इसका एक और वीडियो आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए एक और वीडियो के माध्यम से और कुछ प्रश्नों को आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जिससे आप देखकर अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए आपको दिल से आभार, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। अगेन थैंक यू सो मच।